हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरा न्यू फार्मिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉकरेल फार्मिंग के रिलेटिव कुछ बातें करने वाले हैं। और ये कॉकरेल जो हम फार्मिंग करते हैं वो किस ब्रीड्स का होता है और वो उसका मदर का लाइन कौन सा होता है और किस मुर्गी से ये बच्चे निकलते हैं और किस तरीके से फार्मिंग करते हैं, कितना फीड खाते हैं और इसका फीड क्वांटिटी कितना होता है इनटेक करने का और ये क्या रेट में बिक्री होता है, इस बारे में आज डिटेल बात करने वाले हैं। तो मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं, जो BB300 जो मुर्गी होती हैं उसका जो अंडे से जो बच्चे निकलते हैं उसी को ही हम कॉकरेल कहते हैं। ये कॉकरेल की जो फार्मिंग होती है ये सारे के सारे इसमें मुर्गे होते हैं और उसमें मुर्गियां नहीं रहते हैं। और मुर्गा होने का कारण उसका बेनिफिट ये होता है कि मुर्गी से ज़्यादा वेट गेन करते हैं मुर्गा, इसीलिए इनका वज़न बहुत जल्दी गेन करता है और बहुत जल्दी इन लोग बढ़ते भी हैं मुर्गी से। और मुर्गा होने का कारण मार्केट में सेल करने में भी दिक्कत नहीं होता है और मार्केटिंग भी इसका बेहतर होता है और आसानी से ये मुर्गा बिक जाता है। तो कॉकरेल में फार्मिंग में सारे के सारे मुर्गा रहते हैं, उसमें मुर्गी नहीं रहता है। और इनका जो दाना जो खाने का होता है ये 90 दिन में इन लोग बढ़ते हैं 1 kg। 90 दिन में तकरीबन 3 किलो दाना खाते हैं। आपका अगर दाना का क्वालिटी बेस्ट रहा, अच्छा रहा, तो 3 किलो में ये लोग 1 किलो हो जाते हैं। और आपका अगर दाना अगर थोड़ा हल्का क्वालिटी का रहेगा, पुअर क्वालिटी का रहेगा, उसमें न्यूट्रिशन और प्रोटीन की मात्रा अगर कम रहेगा तो 3.5 किलो तक भी खा जाएंगे। आप कोशिश करिए अच्छी क्वालिटी का जो लेयर फीड होता है उसको खिलाने के लिए। आपको पर केजी 30 रुपये का हिसाब से मार्केट में वो मिल जाता है। अभी चिक्स के बारे में बता दूं, इसका जो चिक्स होता है कॉकरेल का जो चिक्स होता है वो मार्केट में 3 रुपये से लेकर 6 रुपये का रेट में आपको अवेलेबल हो जाता है, मार्केट में मिल जाता है। और इसका ज़्यादातर प्रोडक्शन वेंकीस कंपनी का ही होता है, वेंकीस कंपनी ही ज़्यादातर निकालता है। और इसका जो फीमेल होता है वो फीमेल काफ़ी महंगा रेट में बिकता है, 50 से 55 रुपये करके रेट में बिकता है। उसका फीमेल का अलग रेट होता है, मेल का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए मेल का रेट जो है वो अलग रेट में बेचता है, उसको उतना मार्केटिंग उसका नहीं होता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा कम रेट में बिकता है। क्योंकि फीमेल जो है वो अंडे के लिए प्रोडक्शन के लिए लेते हैं, इसीलिए उसका 55 रुपये से 50 रुपये तक का उसका रेट रहता है। इसमें डीलर का कमीशन भी रहता है। डीलर का कमीशन अगर ऐड हो जाता है तो वही चीज़ जो है कंपनी से जो 3 से 6 रुपये का रेट में आता है, तो उसी में 2 रुपया 3 रुपया कोई ऐड कर देने के कारण वो 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया भी आपके पास पहुँचते पहुँचते ये हो जाता है चिक्स का रेट। एक बात आपको नॉलेज के लिए बता दूं, BB300 का जितने भी फीमेल निकल जाते हैं और जितने भी मेल निकल जाते हैं, मेल जितने भी निकल जाते हैं उसको हम कॉकरेल कह के फार्मिंग करते हैं और उसको हम कॉकरेल कहते हैं। और BB300 से जो फीमेल जितने मुर्गी निकलते हैं उसको हम लेयर कहते हैं और उसको लेयर फार्मिंग के तरीके से हम करते हैं और उसको लेयर मुर्गी कहते हैं। ये 2 कैटेगरी होता है BB300 का, मेल और फीमेल। फीमेल को हम लेयर में कन्वर्ट हो जाता है और मेल जो होता है वो कॉकरेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं फीड इनटेक कितना करती है एक मुर्गी और एक मुर्गी रेडी होने में कितना खर्चा बैठता है। जैसा आपका अगर अच्छा क्वालिटी का फीड रहा तो आपका 100 रुपये से 106 रुपये तक में एक मुर्गी रेडी हो जाएगा। अगर आपका फीड हल्का क्वालिटी का रहा तो आपका 120 रुपये तक में एक मुर्गी रेडी हो जाएगा 1 किलो तक होने के लिए। 3 किलो का अगर खाते हैं दाना, अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहा तो 3 किलो में रेडी हो जाएंगे। अगर आपका फीड का क्वालिटी जैसा मैंने कहा कि लेयर फीड अगर खिलाएंगे, अच्छे कंपनी का खिलाएंगे, तो 3 किलो अगर खिलाएंगे तो 30 रुपये का हिसाब से 90 रुपये का फीड का कॉस्ट हो गया, 6 रुपया एक चिक्स का हो गया और 10 रुपया अदर खर्चा हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, आपका लीटर हो गया या और भी कुछ मेडिसिन हो गया, वैक्सीन हो गया, सारे चीज़ को मिला के। तो अगर इस तरीके से आप करते हैं तो 106 रुपये खर्चा आता है। अगर उसी जगह पे थोड़ा हल्का क्वालिटी का आप दाना खिलाते हैं तो आपका थोड़ा कॉस्ट उसमें बढ़ जाता है और उसमें 120 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से फार्मिंग कर रहे हैं और क्या दाना खिला रहे हैं। और इसके वैक्सीन के बारे में बता दूं, जो फास्ट चिक्स जो लाएंगे तो 1 दिन से लेकर जब 7 दिन हो जाएगा तो 7 दिन में पहले लासोटा का वैक्सीन करेंगे, 14 दिन के बाद IVD का वैक्सीन करेंगे जिसको गंभीरों का वैक्सीन कहा जाता है। फिर उसी को रिपीट करेंगे, 21 दिन में लासोटा का वैक्सीन फिर से करेंगे।
उसके बाद फिर 28वें दिन में फिर से गंबोरो का वैक्सीन करेंगे, जिसको आईवीडी का वैक्सीन करेंगे। रिपीट जब आप करेंगे तो उसका बूस्टर डोज को रिपीट करेंगे। जब 21 दिन में लासोटा का वैक्सीन को रिपीट करेंगे तो लासोटा का बूस्टर डोज रिपीट करना है, और 28 दिन में जब रिपीट करेंगे गंबोरो का या आईवीडी का वैक्सीन, उसको भी उसका बूस्टर डोज ही रिपीट करेंगे। इस तरीके से आप वैक्सीन को रिपीट कर करके दीजिए, क्योंकि जब बड़े क्वांटिटी में जब आप मुर्गी फार्मिंग करते हैं तो इसको आँख में नहीं दिया जाता है, आप इसको वाटर वैक्सीन किया जाता है। और वो वाटर वैक्सीन किस तरह करना है मेरे वीडियो पहले से ही ऑलरेडी दिया गया है, आप जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मैं अच्छी तरह आपको लासोटा का वैक्सीन और आईवीडी का वैक्सीन, जिसको गंबोरो वैक्सीन कहते हैं, उसको वाटर वैक्सीन किस तरह प्रॉपर तरीके से करते हैं, कितने क्वांटिटी में करते हैं और कितने पानी दे के करते हैं, किस मौसम में किस तरीके से करते हैं, ये मैं सारा डिटेल्स अगले वीडियो में आपके लिए बताऊँगा। आई होप ये जितने भी मैंने जानकारी दिया है आपको समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह अपने फार्मिंग को करिए और अपने फार्मिंग को डेवलप करिए। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना।